पार्वती का अभ्युदय हुआ, शक्ति का प्राकट्य हुआ। कहा? पर्वतराज हिमांचल की यहाँ जगदम्बा अवतरी। क्या दोहा में इशारा बाबा ने कर दिया। हिमांचल जानते हैं मेरी बेटी तो बनी लेकिन बेटी है नहीं। जगदम्बा, ये जगदम्बा है, महाकाल कालेश्वरी देवी है। जगदम्बा जह अवतरी, सोपुर बरनी न जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। दिन प्रतिदिन गंगा जमुना की तरह सुख शांति ऐश्वर्य वैभव बढ़ने लगा। ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र नारद भगवान जान गए कि देवी का अवतार हो गया। हिमांचल के यहाँ पहुंच गए बीड़ा बजाते। माई कब फिर हम पर नवा हो मोरा व्याकुल नयनवा। कब फिर हम पर नवा हो मोरा व्याकुल नयनवा। माई कब फिर हृदय में जिज्ञासा है। नवा हो मोरा व्याकुल व्याकुल नयनवा हो व्याकुल नयन। अरे माई कब फिर हम पर नवा हो मोरा नयना। माई कब फिर हम पर नवा हो मोरा व्याकुल नयनवा। शुंभ निशुंभ के माई कैलो दमनवा। शुंभ निशुंभ के माई कैलो दमनवा। कीर्ति गावेला माई सारा जहनवा। गावेला माई सारा जहनवा। कीर्ति गावेला माई सारा जहनवा। गिरज बाट तोहरो लालनवा हो मोरा व्याकुल। गिरज बाट तोहरो लालनवा हो मोरा तोहरो नयनवा। हरि गिरज बाट तोहरो लालनवा हो मोरा व्याकुल नयन। कब फिर नवा हो मोरा व्याकुल नयनवा। नवा हो मोरा व्याकुल नयन। पहले ही फूल लेकर माई के दरबार में देवर्षि नारद पहुंचे। जानते हैं कि यह काली आज बेटी बनी है। और संजोग से हिमांचल राजा ने नन्ही सी बच्ची पार्वती को ले आकर नारद की गोद में डाल दिया है। बाबा थोड़ा देखो ये बच्ची की भाग्य क्या है। बाबा तो वैसे ही प्रसन्न हुए कि यार शक्ति मेरी गोद में बच्ची बनकर खेल रही है, जिसके दर्शन के लिए आशीर्वाद के लिए। कहा देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि तरसते हैं और मेरी गोद में खेल रही है। कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए। सुर नर मुनि सब होए। सुर नर मुनि सब होए। वो बच्ची मेरी गोद में खेल रही है। आज काली है, चंडी है, दुर्गा है। क्या ये रणचंडी बनकर तो नहीं आई है। नारद भगवान जब देखे श्री पार्वती को तो पर्वतराज हिमालय को बताए एक शब्द में, सब लक्षण संपन्न कुमारी। तेरी बेटी सब लक्षणों से संपन्न है, तो बाकी क्या होगा। एक शब्द में तो दे दिया बाबा ने।
सब लक्षण संपन्न कुमारी, तो फिर बाकी क्या रह गया? बड़ा प्रसन्न हुए माता पिता, अरे बाबा तो बड़ी अच्छी बात बता दिया। नारद बाबा ने कहा नहीं, सब लक्षण संपन्न कुमारी, लेकिन ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन किंतु परंतु। पलिया में तो कथा हुई, लेकिन वहां के लोग बड़े अच्छे हैं, परंतु ला कितना लोगन के ई कथा चिरैता का काढ़ा लगत हुई, और जितने लोगन के चिरैता का काढ़ा लगत हुई ना, हनुमान जी कल्याण करें, हम नहीं कुछ कहेंगे। हम तो कहते हैं जो नहीं आए उनका वो भी कल्याण करें, है? ये कैसे 10-5 लोग करा रहे हैं? आहा। इसी को कहते हैं ईर्ष्या। ये विषय दूसरा हो जाएगा। आइए, देवर्षि नारद ने कहा सब लक्षण संपन्न कुमारी, लेकिन, तो हिमांचल ने कहा बाबा लेकिन क्या है? बाबा ने कहा लेकिन यही है कि सुनहु जे अभयव गुना दुई चारी, सुनहु जे अभयव गुण दुई चारे, सुनहु जे अभयव गुण दुई चारे, सुनहु जे अभयव गुण दुई चारे, सुनहु जे अभयव गुण दुई चारी, सुनहु जे अभयव गुण दुई चारी, अवगुण भी है 2-4। तो हिमांचल ने कहा बाबा ही कौन नई बात बता दिया? 84 लाख प्राणियों में विधाता ने गुण यौगुण सान रखा है। सुमति कुमति सबके ओर राय, 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 वेद पुराण संत सब कहे, वेद पुराण संत सब कहे, वेद पुराण संत सब कहे। सुमति कुमति तो हर प्राणियों में है, किसी के अंदर सुमति है कम, कुमति ज्यादा, कुमति है सुमति ज्यादा, ये तो हर प्राणियों में। कौन नई बात बता दिया? नारद भगवान ने कहा नहीं, इतने परेशानी नहीं, इस लड़की में एक विधाता ने बड़ा दुर्गुण दे दिया। क्या दिया? आज भी जो बेटी बेटा सुन रहे हैं, जो तरुण हैं, यंग हैं, विषय पर ध्यान देंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पढ़ने में बड़े अच्छे, अच्छे पढ़ने में बहुत अच्छे, आखिर माँ बाप लागत लगा रहे हैं कोई जगह पकड़े, नहीं पकड़ा तो हम तो टीचरों से संवाद कर देते हैं। डिग्री कॉलेज में 9 साल कथा हुई बड़ालगंज में। हमने कहा आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई जगह पकड़े, न पकड़ा तो ये विद्यालय है, विद्यालय, ये विद्या का आलय है, लेकिन संस्कार और बुद्धि का आलय गॉड गिफ्ट है। ये कहाँ मिलेगा? कहा बिनु सत्संग विवेक न हो, ये कथा सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यदि कुछ न बना तो यही विषय आ गया। श्री पार्वती के जन्म के सफर में विधाता ने सब कुछ दिया, लेकिन देवर्षि नारद की वाणी है, जब तक ये नॉन मैरिज है, विवाह नहीं हुआ है, माता पिता की लाडली बेटी है, तब तक तो सुख है मैके में। और जहां मैरिज हुआ, विवाह हुआ, इसके जीवन को विधाता ने दुख की घटाओं से घेर दिया, जाल बिछा दिया, जाल। पूछा कैसा जाल? कहा जोगी जटिल अकाम मन,
नगनय मंगल वेश। जोगी है, जटिल है, अकाम मन, मन में वासना ही नहीं, नग्न रहेगा, ठंडी गर्मी जाड़ा वर्षा कुछ हो, अब मसान का रजाई ओढ़ेगा, राखी के, कोई सुख नहीं है। अच्छा, भोले बाबा दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों को रजाई उड़ाते हैं, सोने के महल में बैठाते हैं, अपने मसान में सोते हैं। एक बार भोले बाबा पार्वती, अच्छा कुछ देवताओं की महिलाएं पहुंच गई कैलाश पर, पार्वती के बोला, पार्वती भी उसी सभा में बैठी जहां देवांगनाएं बैठी हैं। तो 10-20 ठे औरतें जब एक जगह बैठती हैं तो अपने में एक संवाद करती हैं, हे सखी, तोहार पति का करे ना, कौने विभाग में हो, चपरासी हम, टीचर हम कि फटीचर हम। तो ऐसे ही देवताओं में भी सखियां खोज विनोद शुरू कर दी। अब आ गया नंबर पार्वती का, इससे पूछी, अच्छा तुम्हारे हस्बैंड का करते हैं? पार्वती कहीं का बताएं सखी, धतूर खाए के सूतल है। अच्छा, आप से कोई पूछे आपका पति का करते हैं, तो आप उनसे कह दो दिनवा भर सूता है। कैसा लगे, अपने कोई उपहास होगा। पार्वती को थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो निर्णय ली, आज से इनको सोने नहीं देंगे, सोए। कैलाश पर पार्वती आई, कहीं है, अरे दिन भर धतूर, भांग, नशीली पदार्थों का सेवन करके सहन करने वाले बाबा, अरे कम से कम खेती तो करते, कोनवे कोड़ते कुदाल से, कुछ तो श्रम करते, सोना कोई अच्छा काम है? अच्छा, जो लोग शरीर से मेहनत नहीं करते हैं ना, उन्हीं के ब्लड प्रेशर और कैंसर और हाई का है, शुगर। और जो घमवा में कुदाल चलावत हो, उनके शुगर पकड़ी, उस शुगरवा के जरा दी। ये राज रोग में आता है। पार्वती कहीं जाओ खेती करो, जाओ कन्हैया से खेत मांग लेना, उन्हें क्या जाओ वृंदावन जाओ। भोले बाबा कहे ठीक है, जा रहे। कैलाश पर्वत से भोले बाबा चले, कहे हमारे पास बैला तो एक है, अब एक बैला कैसे मांगे? पार्वती ने कहा उन्हों के पास एक है, कन्हैया से बैल मांग लेना। आए गए भोले बाबा आए गए कन्हैया के पास, कहे खेत दे दो, अब खेती करेंगे। हमारे यहाँ होम मिनिस्टर का बड़ा कड़ा दबाव है, श्री पार्वती का, बोली है खेती करो, लेकिन एक शर्त है। पार्वती कहीं है कि सब ऊपर का फसल लेना और नीचवा के कन्हैया को देना। कन्हैया ने कहा बड़ी अच्छी बात। भोले बाबा ने कहा मेरे पास तो एक ही बैल है। कन्हैया ने कहा एक बैल हमसे लो, हर सच कह लो, खेत चाहिए खेत ले लो। अब भोले बाबा खेती के लिए तैयार, एक नंदी यापन, एक कन्हैया से लिए, हल चलाना शुरू, खेत बन गया। तो कन्हैया से पूछे भोलेनाथ क्या बोए? कन्हैया ने पूछा भोले बाबा पार्वती आपसे कही क्या है? बाबा ने कहा वो कही है कि नीचवा का कन्हैया को देना, ऊपरा का सब अपने लेना, तो बोही का। तो कन्हैया ने कहा आलू बोदा। पार्वती कहीं देखो भोले बाबा, कन्हैया बहुत चालाक है, कहीं गड़बड़ न कर दे। सब सिखा पढ़ा कर भेजी थी। भोले बाबा आलू बोई दिए, आलू पक गया। तो पार्वती कहीं ऊपर ऊपर का काट अपना लेते हैं ना, और डंठलवा काट के भोले बाबा बैल प्रहलाद के घर गए। पार्वती कहीं ये कौन फसल है? बोले तू ही तो कही हो ऊपरा का लेना नीचवा। कन्हैया बड़ा चालाक है, ये तो अलुआ खन के धई ले। फिर पार्वती कहीं है भोलेनाथ जाओ अब कह देना कन्हैया से कि ऊपरा का हम, अब नीचवा का हम ले, ऊपरा का तू ला। कन्हैया ने कहा वो भी बड़ी अच्छी बात, चलो वो
कहा बोल, अब क्या बोए? तो कन्हैया ने कहा क्या पार्वती कही हैं? ओ बोले बिल्कुल ऊपर का। अच्छा बीच में? अब हम न ऊपर लेब न नीचवे लेब, हम बिचवे कर ले। भोले बाबा से पार्वती ने कहा बिचवे में मांगना, हम बिचवे कर ले। कन्हैया पूछे कहे हैं पार्वती बिचवे के, न ऊपर न नीचे? हाँ ठीक है। बाबा ने कहा क्या बोए श्याम सुंदर? तो भोले बाबा ने कहा क्या बोए? कन्हैया ने कहा तब मकई बोदा। निचवा ऊपर मांगी है तो मांग लेना। अब भोले बाबा मकई बो दिए, अब बिचवा का कन्हैया ले लिए, और जो ऊपर नीचे का वो डंठल था लेके भोले बाबा गए। पार्वती कहीं गजब खेती करते हैं यार। अब छोड़ दो खेती बाबा, ये डंठल है घास भूसा हमारे जिम्मे है, कन्हैया चतुर है कुल लेके बैठ जा रहा है। दौड़ी पार्वती कहीं है श्याम सुंदर, सगरो फसलिया तो भांग धतूर खाए वाले से छीन लिए, अब तो कुछ देते। तो कन्हैया दौड़े, सेना लगाए, आधी फसल भोले बाबा को दे आए। भोले बाबा खेती भी करते हैं तो समाज के लिए, जहर भी पीते हैं तो जन कल्याण के लिए, और दूसरों के लिए तो सजा देते हैं सोने का महल, अपने लिए मसान की राख ओढ़ते हैं। यही भोले बाबा का चरित्र है। आज भोलेनाथ ने किया क्या? देवर्षि नारद ने कहा यही सुख शांति है। जब ये विवाह होगा तो कष्टदायी जीवन बिताएगी तरुण अवस्था में। रो पड़ी माता पार्वती की मां मैना। हे बाबा ये तो बड़ी दिक्कत ने आपने ये शब्द बोल दिया। अच्छा ये बताइए विधाता ने इसको कष्ट ही कष्ट लिखा है तो निदान भी तो लिखा होगा। देवर्षि नारद ने डंके की चोट पर कहा यही निदान है। अब मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा के दूसरे पुत्र हूँ, मृषा न होई देवर्षि बाणी। मृषा न हो, मैं जो बता रहा हूँ यही करे। मृषा न होई देवर्षि बाणी, 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 मृषा न होई देवर्षि बाणी। देवर्षि नारद ने कहा मैं मंत्र छोटा सा दे रहा हूं, पार्वती इसी को जपे, ऐसे जपे कि अपनी पूरी जिंदगी इसी पर समर्पित कर दे, न्यौछावर कर दे, लेकिन निष्काम, इससे कोई स्वार्थ नहीं लेगी। ये चैलेंज रखे या मंत्र रहेगा या हम रहेंगे, लेकिन गुरु की वाणी को नहीं टालेंगे। समर्पित हो जा। नारद भगवान ने मंत्र दे दिया, जपो जाकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम गंगाधराय, 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 ओम गंगाधराय। ओम जटाधराय, 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 ओम जटाधराय। ओम महेश्वराय, 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 ओम महेश्वराय। ओम त्रिलोचनाय, ओम त्रिलोचनाय, ओम त्रिलोचनाय, ओम त्रिलोचनाय, त्रिलोचनाय, ओम त्रिलोचनाय, ओम त्रिलोचनाय,